हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपना लेक्चर नंबर 6 है फंक्शन का। फंक्शन में अपन जो बात कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर पे बेटा अपन ने बात की थी किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, ठीक है ना। अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, उनकी बात कर ली थी अपन ने। आज अपन कंपोनेंट ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे बच्चों। किसके बारे में? कंपोनेंट। अभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बस अपने ब्रीफ किया है, ज़्यादा नहीं पढ़ाया, उसके क्वेश्चन भी लेने बाकी है ना। अपन धीरे धीरे टुकड़े में पढ़ रहे हैं फंक्शन। बेसिकली पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, एल्जेब्रिक पढ़ लिया, अब अपन देख रहे हैं फंक्शन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो अपन कंपोनेंट एल्जेब्रिक ऑफ फंक्शन पढ़ लिया, जोड़ना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना दो फंक्शन को, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब बच्चों अपन पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ फंक्शन। पढ़िएगा, हेडिंग डालो हैशटैग कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन। कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन। बेटा कंपोनेंट क्या क्या है, क्या क्या कंपोनेंट है अपने? जो मेजर कंपोनेंट है वो दो है बेसिकली। एक है डोमेन and the second component is range। अगर मैं बोलूं और भी कंपोनेंट जैसे फंक्शनल इक्वेशन, ये भी एक मेजर पोर्शन रहेगा अपना फंक्शन का। फंक्शनल इक्वेशन, जो इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन तो पढ़ेंगे जैसे अपन ने एल्जेब्रिक इक्वेशन, ऐसी फंक्शनल इक्वेशन होगी f(x)² + 2f(x) + 3। तो एक फंक्शन का स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई गई है ना, तो इसे इक्वेशन, कैसी इक्वेशन बोलेंगे? फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है ना। बट अपन मेजर पोर्शन मान के चल रहे हैं कंपोनेंट दो प्रकार के। कौन कौन से? डोमेन एंड सेकंड वन इज रेंज। पहला कंपोनेंट डालो बेटा डोमेन, डालो डोमेन। डोमेन इसमें लिखिएगा f such that a to b देन हेयर। बेटा अगर a से b में कोई फंक्शन सच दैट, इसे क्या पढ़ते हैं? सच दैट। सच दैट मतलब f इस प्रकार है कि a टू b, हेयर देन हेयर a इक्वल टू आपका क्या होगा? सेट ऑफ डोमेन, बोलो बेटा, एंड b इक्वल टू क्या होगा? सेट ऑफ कोडोमेन। ये अपन बात कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? बोलो बेटा, ये अपन बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर। मान लो क्वेश्चन 1 एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझे कि f सच दैट n to r, n क्या यहां पर है? नेचुरल नंबर, r क्या है? रियल नंबर, एंड fx इक्वल टू 1/x। ठीक है, नोट करो। नहीं, f सच दैट n to r एंड fx इक्वल टू, बोलो बेटा, 1/x। तो इसमें डोमेन क्या है? डोमेन क्या होगा? बोलो बच्चों, डोमेन बिलोंग्स टू क्या है? n, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? डोमेन इक्वल टू 1 2 3 करली ब्रैकेट ऑफ, यही तो है डोमेन। और कोडोमेन क्या होगा? r। बोलो सही है। फंक्शन क्या दिया गया है? f सच दैट fx इक्वल टू 1/x। फंक्शन इसे डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा गया है f सच दैट। देखो देखा जाए डोमेन क्या, यहाँ पर क्या अपन लिखेंगे? अपन ये लिखेंगे x नॉट इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है 0 लेगा ही नहीं, क्योंकि वो पहले से ही क्या कर दिया? प्री डिफाइंड फंक्शन है। उसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है? डोमेन क्या लेंगे? n लेंगे। तो n जब लिया डोमेन, नेचुरल नंबर, क्या उसमें 0 आया? नहीं आया। तो क्या डोमेन r-0 होगा या ये होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 डैश 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 होगा? बोले कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आपसे कहा जाए y इक्वल टू fx इक्वल टू 1/x, अब इसका डोमेन फाइंड करो।
नाउ फाइंड द डोमेन। तो अब डेफिनेशन कुछ नहीं दी गई है, अब क्या कोई प्रतिबंध लगा है? नहीं लगा है। तो अब सीधा ही सीधा लिखा है एफ एक्स बराबर 1/x। तो अब हम क्या कहेंगे? x नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x बिलोंग्स टू R। पर क्या मतलब? तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन बिलोंग्स टू R0। बोलो, इस प्रश्न में और इस प्रश्न में अंतर समझ में आ रहा है? इसका आंसर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, केवल नेचुरल नंबर। पर उसका क्या है? सब कुछ लो पर 0 मत लो। समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां पर कोई शर्त, कंडीशन, प्रतिबंध लगा है? कोई नहीं लगा है। यहां पर कह रहा है कि एफ सच दैट, इस प्रकार है n टू r, यानी कि डोमेन n है, r है। पहले ही डोमेन दे दिया यहां पर। बोलो, दोनों चीजों में अंतर समझ में आ रहा है? छापो। हो गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो जरा। क्वेश्चन लिखो। अच्छा, एक काम करो, नहीं कुछ काम मत करो, क्वेश्चन ही लिखो। y इक्वल टू 1/√mod x माइनस x। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, log x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस 5 की पावर x अपॉन 7 की पावर माइनस x माइनस 7। क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इक्वल टू √x स्क्वायर माइनस mod x प्लस 1/√9 माइनस x स्क्वायर। ये 9 है बच्चों, है ना, 9 माइनस x स्क्वायर। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को दिए गए हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन अपने को दिए गए हैं, है ना। और इन सभी का क्या निकालना है? फाइंड द डोमेन। क्या निकालना है? डोमेन। जरा देखो, समझो। सबसे पहले हम डोमेन पढ़ रहे हैं, आपको पता है। और डोमेन होता क्या है? वैल्यू ऑफ एक्स, रियल वैल्यू ऑफ एक्स, जो फंक्शन को डिफाइन करे। वो वैल्यू जिससे फंक्शन अपना क्या हो? डिफाइन हो। जैसे कि पहले दिन हमने आपसे बात की थी, एक जूसर है, मिक्सी है, तो उसमें अपन स्टोन पार्टिकल नहीं डाल सकते, क्योंकि वो मिक्सी जो है उस इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपका खराब हो जाएगा। ठीक है ना। जूसर है तो उसमें भाई जूसर ही बना सकते हो आप, फालतू चीज़ें थोड़ी, क्योंकि वो डिफाइन ही जूस के लिए है। ठीक है ना। और समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ऐसे ही अपन जो भी फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन लेंगे, उसमें वो वैल्यू एक्स की डालेंगे जिसके लिए फंक्शन वैलिड है ना। उसी को अपन क्या कहते हैं? डोमेन। और वही अपन पढ़ रहे हैं। मेरी बात सुनो, डोमेन हम जान रहे हैं, तो अगर मैं पहले टाइप कहूँ कि y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर 1/f(x) कहीं लिखा है, तो अपने को डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। बात सही है। नंबर 2, मान लो लिखा है y इक्वल टू f ऑफ x, तो ये क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव। तो आप क्या कहोगी? एफ एक्स कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। बोलो, ये बात समझ में आती है? नंबर 3 क्या बोलोगे आप? कि y इक्वल टू, मान लेते हैं लॉग है,
gx है इसका बेस और इसका इनपुट क्या है, fx है। तो आप क्या बोलोगे, इनपुट ग्रेटर देन 0, सही कर रहा हूँ। इक्वल भी चलेगा नहीं, इक्वल नहीं चलेगा। gx ग्रेटर देन 0 और gx नॉट इक्वल टू 1, अलग अलग या एक साथ, एक साथ, तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है ना। ये तीन चीजें मेजरली ले रहे हैं, फिर अपन बाद में भी लेते रहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो पहला जो प्रश्न मैं ले रहा हूं, अभी इनको तो लूंगा ही लूंगा, इन प्रश्नों को मैं जरूर लूंगा। जैसे कि मान लो मैंने पहला क्वेश्चन लिया कि y इक्वल टू अंडर रूट x की पावर 4 माइनस 16 अपॉन x प्लस 1, फाइंड द, बोलो, डोमेन, ठीक है। क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर फंक्शन जैसे ही फंसा हुआ है आप क्या बन जाओ, नॉन नेगेटिव। तो बेटा ये अंदर वाला जो ये वाला मामला है, ये क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो ये बहुत आसान है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और काफ़ी बार ऐसी इनइक्वालिटी अपन पढ़ चुके हैं। बोलो अपन बेबी कर्व मेथड से सीखे हैं कि नहीं सीखे, सीखे हैं। तो बताओ बेटा ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या बनाते हैं, नंबर लाइन। बनाए कि नहीं बनाए, बनाओ नंबर लाइन भाई। तो कितने पॉइंट आए, पॉइंट कितने आए बेटा, बोलो 1 2 3। पहला कौन सा, 4, फिर -1, फिर -4, सही है। प्लस माइनस, क्यों, सब पर लीनियर पावर ऑड है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या चाहते हो, ये क्या 1 इंक्लूड होगा, -1 नहीं होगा, क्योंकि कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में। इस पर ओपन इंटरवल, बाकी सब पर क्लोज ड्यू टू इक्वलिटी। तो हम आंसर क्या लिखेंगे कन्या, बोले गुड़िया, ये इधर खींच के लाओ और आंसर लिखने वाले हैं x बिलोंग्स टू, बोलो -4 से, तो -4 पे तो कैसा इंटरवल, क्लोज, -1 यूनियन 4 पर क्लोज और 4 से इन्फिनिटी, बोलो सही है। ये अपन ने क्या फाइंड कर लिया, डोमेन फाइंड कर लिया। अब समझ में आया डोमेन क्या है, डोमेन कुछ नहीं है, डोमेन x की वैल्यू ही निकालनी है, पर जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इस पहले प्रश्न का क्या लिखा है, 1 अपॉन अंडर रूट समथिंग। तो अब क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर वाला क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। तो बेटा आप लिखेंगे मॉड x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे ही तुमने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा तो तुम कहोगे ये तो नीचे आ रहा है, क्या इक्वल टू 0 चलेगा, नहीं, इक्वल टू 0 तो नहीं चलेगा भाई। आपने ही तो बोला था अंडर रूट के अंदर अगर आ रहा है फंक्शन तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो मैंने कर दिया। मैंने कहा पर ये बेटा किसमें है, अपॉन में है, तो इक्वल टू 0 अगर ले लोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हम क्या करें, केवल और केवल ग्रेटर देन 0, बोलो सही है। फिर आप क्या कहोगे, मॉड x ग्रेटर देन x। क्या ये बात सही है, क्या मॉड x हमेशा x से बड़ा होता है कि नहीं होता है, बोलो मॉड x हमेशा x से बड़ा होता है कि नहीं होता है, हमेशा कैसे होगा, हमेशा होता है क्या, नहीं। अब इसमें क्या बनाने पड़ेंगे, केस, क्या बनाने पड़ेंगे, केस बनाते हैं। आओ बनाए मिलकर केस, आओ बनाए मिलकर केस, सानिका और शानिका गुड़िया। पहला केस हम ले लेते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, x नॉन नेगेटिव हो या x क्या हो, नेगेटिव हो। बोलो केस नंबर 2, केस नंबर 1, सही है, बिल्कुल सही है। जब ये सही है तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है
आप बताओ, आपको अगर जरा सा भी याद हो y बराबर mod x का अगर आपने फंक्शन पढ़ा है हमसे, तो हमने कहा था जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो जैसे का तैसा खुल जाएगा, और जैसे ही x लेस देन 0 है, अगर x नेगेटिव है तो क्या नेगेटिव देगा? नहीं, पॉजिटिव देगा। तो वो एक माइनस अपनी तरफ से लगाएगा कि नहीं लगाएगा? यार ये भूल गए क्या? याद है ना? अच्छा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर बॉक्स कैसा, मोड कैसा खुलेगा? x ही खुलेगा, पॉजिटिव ही खुलेगा ना। और ये तो है ही, क्या x से बड़ा होगा? नहीं। अगर मैं x की 2 लिखूं, क्या 2 से बड़ा है? नहीं। क्या किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड है? अरे यार x या x से खुद मैं से बड़ा हो जाऊंगा? नहीं ना। अरे मैं किसी और से कंपैरिजन करूं तो बड़ा या छोटा होऊंगा ना। तो x से कैसे बड़ा हो जाएगा? मतलब यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो फाई आएगा। मतलब कहने का मतलब कोई भी आंसर नहीं आएगा, कुल मिला के बात ये, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिया था आपने? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आंसर क्या आया? 5। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। क्या लेना होगा? इन दोनों का। बड़ा ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपके भविष्य के लिए। आप बड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि ये आने वाले प्रश्नों में बहुत यूजफुल होगी, ठीक है ना बेटा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले अपन कंडीशन फाइंड करते हैं। तो पहले अपन ने कंडीशन लगा ली, फिर कंडीशन को लगाने के बाद जो आंसर आता है उसका और कंडीशन के साथ क्या लेते हैं? हमेशा इंटरसेक्शन। बोलो मेरे साथ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो पहले केस बनाते हैं। तो केस बना लिया, अगर आप ऐसे हो तभी तो प्लस खुलोगे। अरे यार अगर तुम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तभी तो प्लस खुलेगा, नहीं तो माइनस नहीं खुल जाएगा। तो अपन ने पहले कंडीशन रख ली। कंडीशन रखने के बाद फिर क्या किया अपन ने? इसको सॉल्व किया। तो आंसर क्या आया? x बिलोंग्स टू कुछ नहीं, यानी कि 5। अब जो आया और जो कंडीशन थी उसके बीच में क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। तो जब इंटरसेक्शन लिया तो यहाँ पे एक तो कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखो कैसे लेंगे। एक कह रहा है 0 और 0 से बड़ा, और एक कह रहा है कुछ नहीं। तो इनमें कॉमन क्या है? कुछ नहीं। अरे यार कुछ नहीं तो कॉमन है, तो x बिलोंग्स टू कुछ नहीं मतलब 5। आई समझ में बात की नहीं आई? x बिलोंग्स टू 5। देखो भाई x लेस देन 0। अब लेस देन 0 पे मॉड x खुलता है कि माइनस x खुलता है? माइनस x खुलता है ना। जब x लेस देन 0 होगा तो मॉड x खुलेगा कि माइनस x? माइनस x। तो चूंकि आपने कहा है मॉड x लेस देन 0, सॉरी x लेस देन 0, यानी कि x में नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं, x की नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो नेगेटिव के लिए मॉड x कैसा खुलेगा? माइनस x। क्या रहा है? x बराबर नेगेटिव का मतलब क्या है? -1, -2, -3। फ्रैक्शन वाली भी आएंगी, मैं तो पूरे नंबर ले रहा हूँ। तो अगर मैंने मॉड x में माइनस डाला तो बेटा माइनस x खुलेगा। क्या खुलेगा? तो माइनस क्या, x को क्या ले रहे हैं? नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा? -1। तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। इसलिए कुछ बच्चे ये प्लस अब हो गया ना, कुछ बच्चे सोच रहे हैं तो -x आ गया। अरे -x आ गया पर x है कैसा? नेगेटिव, तो देगा तो फाइनली क्या? पॉजिटिव। कुछ कंफ्यूजन में रहते हैं, समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? कुछ ये कह रहे हैं कि मॉड x है क्या? मॉड x, तो आप -x क्यों लिख रहे हो? मैंने कहा -x इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये x खुद में कैसा है? माइनस। तो माइनस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस। अच्छा, कुछ को कुछ ही समझ में नहीं आया तो उनसे मैं कहता हूँ आप रट लो। कैसे? x लेस देन 0 है तो आप क्या? -x खुलेगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो प्लस खुलेगा। बात समझ में आ रही? तो बेटा हम क्या करें? मॉड x, मेरा क्वेश्चन क्या है? मॉड x ग्रेटर देन x, तो मॉड x ये कितना लिखे? प्रथमेश -x, ग्रेटर देन कितना लिखूंगा? x, -x को इधर भेजूं तो ये हो जाएगा 0, ग्रेटर देन -x ऐड हो जाएगा 2x। सही कर रहा हूं ना मैं? देख लेना, मैं गलतियां बहुत करता हूं। अच्छा, तो हो गया 2x लेस देन 0। भाई जिधर मुंह खुला था उधर खोल दिया, कुछ गलती थोड़ी की। उसके बाद क्या किया? x लेस देन 0। बोलो x लेस देन 0।
अब इन दोनों में क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। बोलो यार, यही तो करेंगे। अब देखो इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। जरा देखो इसमें और इसमें, तो पहले क्या नंबर लाइन बनाएंगे, बना दी। और क्या कह रहा है, 0। ये कह रहा है 0 से छोटा, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, 0 से छोटा। तो बेटा आंसर क्या आया, 0 से छोटा। पूरा ही आ गया ना, दोनों ही कह रहे 0 से छोटे, दोनों की बात में सहमत है। तो बेटा आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -इन्फिनेटिव से 0। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आंसर जो आया, x बिलोंग्स टू, 1 मिनट, -इन्फिनेटिव से 0 आ गया कि नहीं आ गया। अब बेटा इसका आंसर अलग आया और इसका अलग आया। ध्यान से सुनना, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, बार बार नहीं बताऊंगा। ये कह रहा है कुछ नहीं, इसका आंसर क्या आया, इस वाले केस 1 का आंसर क्या आया, कुछ नहीं 5। और इसका आंसर आया x बिलोंग्स टू -इन्फिनेटिव से 0। दोनों केस का जब सॉल्व होके आंसर आ जाएगा, केस 1 केस 2 या केस 1 केस 2, इन दोनों का आंसर में फिर क्या ले लोगे, एक साथ ले लोगे, शामिल कर लोगे। इससे भी कुछ आंसर आ रहा है, कुछ आंसर इससे भी आ रहा है, तो दोनों का ले लेंगे यूनियन। क्या ले लेंगे, बात समझ में आ रही हो। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको मिटा दें क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही है। मत मिटाओ। तो हम लिखेंगे केस 1 और केस 2, इन दोनों का क्या लिखेंगे, यूनियन। ये जो तीर चला रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। केस 1 का आंसर और केस 2 के आंसर का क्या ले लेंगे, यूनियन। जरा देखो बेटा यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, बोलो x बिलोंग्स टू 5, और यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, -0। मैंने कहा मेरे एक हाथ में है 10 रुपये और एक हाथ में 0, तो मिलके कितने मिलेंगे, 10 ही रुपये बनेंगे। तो बेटा -इन्फिनेटिव से 0 और कुछ नहीं, तो आंसर मिला के भी क्या बनेगा, -इन्फिनेटिव से 0 ही बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलो केस 1 यूनियन केस 2। दिख रहा है, तो लिखूंगा -इन्फिनेटिव से 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ब्लू कलर वाला। बड़ा ध्यान से जमा के सुंदर तरीके से इसे लिखो, ठीक है ना, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम दिमाग में फिट है, इसलिए मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ इस क्वेश्चन पे, ठीक है। आ रहा है, जब भी केस वाले क्वेश्चन आते हैं अपन केस बनाते हैं। पहला केस बनाया, दूसरा केस बनाया, तो पहला केस बनाने पर हमें कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, उस सॉल्यूशन का उस केस के साथ क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। सही बात है ना भाई। केस तो तब बना जब 0 या 0 से बड़ा हो। मान लो नेगेटिव आंसर आ जाता तो क्या उसको शामिल करते, नहीं, क्योंकि 0 या 0 से बड़े के साथ क्या लेना पड़ता है, इंटरसेक्शन। अरे नहीं समझ में आ रही बात, आ रही। ऐसे ही कुछ आ गया, यहां से भी कुछ आ गया, और उन कुछ का क्या ले लेंगे, यूनियन। आ रही बात समझ में कि नहीं, छापो। तो फाइनल आंसर जो आया है बेटा क्या है, x बिलोंग्स टू -इन्फिनेटिव से 0। तबीयत खराब है तेरी, तबीयत खराब है क्या, फिर क्या हुआ, मिटा दे रहा हूँ बेटा, है ना। जरा देखो एक चीज और, डोमेन चूंकि हम पढ़ ही रहे हैं, मान लो दो फंक्शन है बेटा, कितने फंक्शन है, y बराबर कहीं लिखा है fx प्लस gx या माइनस gx, नहीं ऐसा लिखा है fx इंटू या प्लस gx या माइनस gx। तो बेटा मान लेते हैं fx का डोमेन D1 है, डोमेन कितना है, और
gx का डोमेन कितना है, d2 है। बात समझ में आ रही है? और मान लो y को अपन hx बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, hx। तो जो hx का डोमेन आएगा, डोमेन ऑफ, बोलो, hx इज d1 इंटरसेक्शन, कुछ नहीं करना है, इन दोनों के डोमेन का क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन ले लेना है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो जो क्वेश्चन है लास्ट वाला देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4, अपन 2 ले लेते हैं और क्वेश्चन 4 पहले ले लेते हैं। क्या लिखा है, fx बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का मॉड एक्स, सही कर लो, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों जरा देखो क्या करेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे। हेलो, हो गया नोट? रुक जाओ जरा, मैं नोट करने के लिए टाइम दे दूंगा, रुक जाओ। अंडर रूट, इसका मतलब नॉन नेगेटिव होना चाहिए अंदर वाला। सबसे पहले हाथ लगाने से पहले हम इसको कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको क्या कहेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही लिखा है, गलत लिखा है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि नीचे है। सब हाँ हाँ हिलाते रहते हैं सब। अब की बार मैं तुम्हारा सर ही फोड़ दूंगा मधुरता, ठीक है? मैंने 4 बार तुमसे पूछ के देख लिया। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स, ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 लेस देन 0। ये लेस देन कैसे हो गया, माइनस कॉमन लिया उधर भेज दिया। अब तो परफेक्ट हो गए ना यार। हाँ, तो x माइनस 3, एक्स माइनस प्लस का 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। सही है ना? अच्छा, इसका तो डोमेन आ गया, कहाँ, बीच में कि बाहर? बीच में। क्या बीच में बोल रहे हो सर? ये 3, ये -3 प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस कैसे, इनका सब पर पावर ऑड है तो अल्टरनेट साइन प्लस से शुरू करो, प्लस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, 3 से -3 से 3, ठीक है ना? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? -3 से 3 आ जाएगा। कुछ इसको ही देख के टेंशन में, अब लो भाई टेंशन मत लो, टेंशन में हो जाते हैं। बताओ ये हमेशा होगा या कभी कभी होगा? क्या एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड एक्स से बड़ा होगा? है एक्स स्क्वायर क्या मॉड एक्स से हमेशा बड़ा होगा? बोलो बेटा, ये एक्स की कोई भी वैल्यू डालो हमेशा सही है। बोलो, हमेशा सही है ये। एक्स बराबर -1 डालो तो -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 का मॉड, ये भी 1 ये भी 1, इक्वल है, चलो चलेगा, पास हो गया ना। अपने को इक्वलिटी नहीं देगी तो टेंशन हो जाता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r की नहीं आएगा? अरे यार, x किसी का स्क्वायर और ये है पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो ठीक है, बराबर हो सकता है कभी कभी, और ये तो बड़ा होगा ही होगा। ये एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही बड़ा होगा, और क्या बराबर भी हो सकता है, हाँ, 1 पर 0 पर बराबर हो सकता है, ठीक है, अच्छी बात है। एक्स बिलोंग्स टू आर, सही है इसका आंसर। अच्छा, अगर ऐसे होता तो क्या हमेशा होता? नहीं, उसमें से क्या घटाना पड़ता है, 1 और 0 दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि 1 पर तो बराबर हो जाएंगे जबकि ये बड़ा चाहता है, और -1 को भी घटाना पड़ता है इवन, है ना? -1, 1 और 0 को, ऐसी कंडीशन में फिलहाल तो बराबर की कंडीशन चाहिए, तो x बिलोंग्स टू r। इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r हो गया, इसका क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -3 से 3, दोनों का क्या लेना पड़ेगा? अभी आपने ही तो बोला d1 और d2 का इंटरसेक्शन, तो बेटा क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। बोलो कितने पॉइंट, 3 और -3, और ये है पॉजिटिव प्लस का इन्फिनिटिव और ये है माइनस का इन्फिनिटिव।
तो जो ये वाला डोमेन है ये तो कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ, बोलो ये तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और ये वाला क्या कह रहा है, ब्लू वाला ये कह रहा है -3 से 3, पर ना तो 3 को लो ना ही -3 को लो। तो आंसर कौन सा आएगा, यही वाला तो आएगा। बोलो, देखो कितनी सुंदरता से लिख रहा हूँ, इससे सुंदरता से नहीं लिख सकता मैं ज़्यादा। तो आंसर आ गया -3 से 3। भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि नहीं है, बोलो। बिल्कुल सही है, बोलो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ गई, बोलो। आ रही है, ठीक है। मान लो जैसे एक घर में 4 मेंबर हैं, चारों की आंखें कैसी हैं, तेरी आंखें कैसी हैं बेटा, ब्राउन है। तो उनमें चारों में बॉडी पूरी कॉमन नहीं है, पर उनकी क्या कॉमन है, आईज कॉमन है कि नहीं है। तो उनकी क्या कॉमन होगी, उनका डोमेन क्या होगा कॉमन, ब्राउन आई। ऐसे यहाँ पर है, जब -3 से 3 में पूरा पूरा है, और ये तो कह रहा है x बिलोंग्स टू r है, तो पूरा पूरा यही तो कॉमन हुआ, है ना। पूरी बॉडी कॉमन नहीं, केवल वो आँखें कॉमन है दोनों। समझ में आ गई बात। अरे तो फालतू की बात मैं बोल रहा हूँ, पर मुझे उम्मीद है ये तुम्हें ये समझ में आ रहा है पूरा, बोलो। अच्छा, आ रहा है समझ में, छाप लो इतना, उसके बाद पढ़ाते हैं। -3 से 3, ठीक है बेटा। इसको मैं मिटा रहा हूं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो आंसर क्या आया, ओपन इंटरवल -3 से +3। ठीक है बच्चों, अच्छी बात। जरा देखो अब कौन सा ले ले, सेकेंड। बच्चों हरकतें नहीं, जरा देखो y = log, क्या लिखा है बच्चे, x+2 अपॉन, क्या लिखा है, x² + 4x + 3। डोमेन बताना है, क्वेश्चन वही है कि फाइंड द डोमेन। बताओ बेटा, इसका कुछ बेस दिया है, नहीं दिया है, तो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा, अपने को टेंशन फ्री है। भाई यहाँ पर कुछ वेरिएबल होता तो अपन लिखते कि वो >0 होना चाहिए। नहीं दिया है तो दिक्कत ही नहीं कोई, है ना, अपने आप से होगा। हो सकता है उसका बेस e हो सकता है 10 हो सकता है 5 हो, वो अपने आप। अगर नहीं दिया है तो टेंशन अपन को नहीं लेना है, ठीक है। अब इनपुट दिया है, तो ये क्या होना चाहिए, >0। ऐसे सिखाया था ना, नहीं सिखाया, तो लिखो x+2 होल डिवाइडेड बाई x² + 4x + 3 >0। क्या इसके फैक्टर कर लोगे, कर लिए, कितने आए, x+2 3 × 1 x + 1 x + 3 >0। दिस इज द नंबर लाइन। कौन कौन से पॉइंट, -1 -3 -4 +- ये कैसे कर दिया, सभी लीनियर है, ऑड। तो क्या चाहिए, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन ये। इधर कौन है, प्लस का इन्फिनिटिव, इधर कौन है, मुझे बताओ। क्या कहीं पर क्लोज इंटरवल आएगा, नहीं। यहाँ पर -2 ही लिखा है और यहाँ -3 लिखा है, वो तुम्हारा नज़र का गलती है बेटा। गलती ये थी कि हमने 4 लिख दिया था, बच्चे ने बता दिया मुझे, थैंक यू, है ना बेटा। गलती से मैंने इसे देख लिया। तो ठीक है, आंसर लिखते हैं, क्या लिखें, -3 से -2 यूनियन -1 से प्लस का
इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई? तो आसान था, अरे तो बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर ही कर ले। सॉल्यूशन 4 जरा देखो, y बराबर बच्चों 1 माइनस अंदर वाला कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। तुम इतने होशियार कैसे हो रहे हो यार, बोलने से पहले ही। हम तो कहाँ पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। इक्वल टू 0, ये सही है? अब सही है, क्योंकि अब पूरा अंडर रूट के अंदर है। अब बिल्कुल सही है। बच्चे कुछ कह रहे हैं कि नहीं अभी तो आपने बोला था कि ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मैंने कहा वो नीचे सेपरेट है, अब ये पूरा ही अंडर रूट के अंदर, यानी कि एक ही नंबर है, भले ही अपॉन में कुछ भी लिखा हो। नहीं तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट। सबसे पहले मैं चाहता हूं इसको क्या कर दूं, पॉजिटिव कर दो। तो 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन 7 की पावर माइनस x माइनस 7 इज लेस देन इक्वल टू, क्या किया मैंने, माइनस को कॉमन लिया। बेटा जब भी माइनस कॉमन लेते हैं इनइक्वालिटी में, तो अपन जब उधर साइड डिवाइड करते हैं तो ये इनइक्वालिटी का मुंह लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। अभी यहाँ पर इधर खुला है तो उधर खोल दिया। क्रिटिकल पॉइंट निकालें, 0 पोज 5x माइनस 1 बराबर 0 या 7 की पावर माइनस x माइनस 7 बराबर 0। बोलो 5 की है पावर x बराबर 1, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा log बेस 5 1, और log 1 क्या होता है 0, सबको पता है, गली मोहल्ले पड़ोसन में सबको पता है। 7 माइनस पावर x बराबर 7, हेलो, तो कितना हो जाएगा बोलो बच्चों, माइनस एक्स इक्वल टू लॉग बेस 7 और ये कितना होता है सबको पता है। ये कौन सा रॉकेट साइंस, x बराबर कितना है, माइनस एक्स बराबर कितना है 1, तो x बराबर सही है, सब आता अपने को यार। ठीक है, तो अपन क्या कर देते हैं, नंबर लाइन का निर्माण करेंगे और लिखेंगे -1 और 0 प्लस माइनस प्लस, बोलो सही है, लेस देन चाहिए तो कौन सा, ये वाला छापो बेटा। कर दिया, बंद कर दो थोड़ी देर। अब तो एडिटिंग हो जरा, लास्ट वाला कौन सा है, लास्ट मतलब वो है पर अपन ये ले रहे हैं क्योंकि वो पहले ले लिया अपन, है ना। एफ एक्स बराबर 1 माइनस 5 की पावर x 7 की पावर माइनस x माइनस 7, ये रखा है अंडर रूट के अंदर। बोलो अंडर रूट के अंदर रखा है तो कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। बेटा आप ध्यान रखो, ऐसा नहीं करोगे केवल ग्रेटर देन नहीं करोगे, क्योंकि अब ये अंडर रूट पूरे पे लगा है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी आएगा। जैसे कि यहाँ पर अपन ने किया था 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको केवल ग्रेटर देन 0 किया था, बट ये सेपरेट था, बट ये पूरे के अंडर रूट में, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो ठीक है, तो अपन क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर x इक्वल टू 0 या बोलो 7 की पावर माइनस x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, 5 की पावर x इक्वल टू 1, तो हम कहेंगे x बराबर log बेस 1, log बेस 5 1, जो कि कितना होता है बोलो 0। वेरी गुड। 7 की पावर माइनस x इक्वल टू 7, सो माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, log की 7, सो माइनस एक्स इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ 1। सही है। अपन क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, 0 और -1 प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए ग्रेटर, तो ग्रेटर वाला एरिया ले लेंगे। तो आंसर क्या आया बच्चों बोलो, x बिलोंग्स टू, इधर क्या लिखा है माइनस इन्फिनिटिव एंड दिस इज द प्लस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटिव। बोलो बात सर,
क्लोज इंटरवल कहाँ, अच्छा क्लोज इंटरवल आएगा बेटा, देखो गलती मैं करता जा रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ। क्लोज इंटरवल आएगा, कोई टोका नहीं, क्लोज इंटरवल आएगा इक्वलिटी का। वेरी गुड, थैंक यू, समझ में आ गया। तो ये डोमेन था, ये क्या था, डोमेन। बात समझ में आई। अब अपन और भी डोमेन पे क्वेश्चन लेंगे, है ना, ऐसे लेते रहेंगे चैप्टर में, बट डोमेन का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने समझा दिया आपको। क्या आपको समझ में आ गया डोमेन? एक्चुअली डोमेन कब तुम्हें समझ में आएगा, जब आपको इनइक्वालिटी अच्छे से समझ में आएगी। और इनइक्वालिटी पे अपन वैसे भी चर्चा कर चुके हैं। जिसने इस लेक्चर में अगर डोमेन समझ में नहीं आ रहा, वो प्रीवियस लेक्चर में इनइक्वालिटी का वीडियो लेक्चर देखे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।